कि सनातन की अच्छाई कमजोरी बन गई है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, जो आज हमें कमजोरी बन गई हैं। तो हम चाहते हैं कुछ अच्छाइयों पे आप रोशनी डालें कि हमें सनातन ने क्या-क्या अच्छा सिखाया है, क्या हम सीखते हैं अपने जीवन में जो कर्म करते हैं, जीवन में जो भी आचार-व्यवहार करते हैं, उनमें वो कौन-सी अच्छाइयाँ हैं जो आपको लगता है आपने सनातन से ही प्राप्त की हैं और उसके लिए आप सनातन को क्रेडिट देंगे? तो वो पहले हम हाँ, अच्छाइयों पे जाएँगे, फिर हम देखेंगे क्या वो अच्छाइयाँ हमारी कमजोरी बनी हैं या नहीं बनी है या हमारी ताकत है। जी, मैं चाहता हूँ कुछ जी। अच्छाइयाँ आप बताएँ। सबसे बड़ी चीज, प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना, किसी भी प्राणी को। ये सनातन की अच्छाई है। जो मैंने शुरू में श्लोक बोला था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों। हम किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये हमारी सबसे बड़ी अच्छाई है। हम कभी भी पंथ मतलब चीजों में नहीं बटे। ये हमारी सबसे बड़ी अच्छाई है। तो वही चीज आज हमारे लिए नुकसानदायक है। हमने अच्छा, थोड़ा सबका ये भला भी चाहा। समझाएँ कि जैसे आपने कहा कि हम दूसरे का भला चाहते हैं, उसका बुरा नहीं चाहते। तो ये अच्छाई हमारे लिए आज कमजोरी कैसे बन गई? थोड़ा इसको भी आप कमजोरी, रोशनी डालें। हाँ, कमजोरी ऐसे बन गई कि अब हमें मतलब ये कहें कि हमारे अंदर एग्रेशन डाला ही नहीं गया। हमारे पास कोई भी प्रश्न लेके आता है, हम उत्तर देते हैं जितनी जिसके पास जितना उत्तर होता है। हम अपने प्रश्न खड़े कर लेते हैं, उत्तर ढूंढते हैं। लेकिन ये जो अच्छाई है, जब आप किसी दूसरे के ऊपर प्रश्न पूछते हैं तो वो आपको तलवार से काट देता है और ठीक, आप तलवार उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि ठीक, ठीक। आपने कभी तलवार उठाना सीखा ही नहीं। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को हम नोटिस नोटिस में लेते चलें सभी जो दर्शक सुन रहे हैं, जो पैनलिस्ट भी हैं कि हम इस बात पर ज़रूर विचार करें कि जब आपका टर्न आता है अपनी बात रखने का, तो हम स्पेसिफ़िकली आपके अपने अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आप ये बताएँ कि आपने सनातन में क्या अच्छाई पहचानी है और उस अच्छाई को जिसको आप जीवन में प्रैक्टिस करते हैं और फिर हमें इस पर भी विचार करना है कि वो अच्छाई हमारी कमजोरी कैसे बन गई। जैसे अभी इनकॉग्निटो जी ने बताया कि हम दूसरे लोगों को कष्ट नहीं देना चाहते, ये हमने सनातन से सीखा है और वो हमारी कमजोरी इस कारण से आज है कि जो लोग हमें कष्ट दे रहे हैं, हम उनको भी कष्ट नहीं देना चाहते, उनको हम माफ़ कर देते हैं, उनके प्रति कठोर नहीं होते हैं, उनको हम सज़ा की बात नहीं करते हैं, उनको हम यूँ ही जाने दे देते हैं, उनको हम हल्के में ले लेते हैं। ये हमारी एक कमजोरी बन गई है क्योंकि हम दूसरों के प्रति सहिष्णु हैं, उनकी गलत चीज़ों को भी हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट टॉलरेट कर लेते हैं, एक कहना चाहिए। तो हम उनके प्रति कठोर नहीं होते हैं, तो ये हमारी एक कमजोरी है। मेरे को तो खैर हिंदू धर्म का के बारे में क्या अच्छाई है उसके बारे में नहीं, अब ये सोचना पड़ेगा कि हिंदू समाज में ऐसी क्या कमियां है जिसकी वजह से हमारे भाइयों की हत्याएं हो रही हैं। जी बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ और मुझे तो कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। जी, जी, मैं आपकी ये भावना समझ सकता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उससे हमारे अंदर इतना रोष है, इतनी ज्वाला भड़की हुई है कि हम यही बात करते हैं कि अब हमें एक दूसरा रूप अपना लेना चाहिए, जो रूप महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को रखना पड़ा था जब उन्होंने भीष्म पितामह के सामने अर्जुन को कमज़ोर होते हुए देखा था और उन्हें कोई और उपाय नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ और ये एक आज के समय की हमारी आवश्यकता भी है और हम उस पर भी बात करते हैं। लेकिन बहन मैं यहाँ ये जानना चाह रहा था कि सनातन धर्म में जो कुछ भी अच्छा हमने सीखा है, जो कुछ हमारे आचरण में है, वो हमारी आज कमज़ोरी बन गई है। तो मैं चाहता हूँ कि हम उस पर भी बात करें। देखिए, क्या है कि आज एक ऐसा समय है जब सनातन के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसे हमारे शास्त्रों में शूद्र कहा गया है, सरकार उसे दलित और हरिजन कहती है, एससी-एसटी के नाम देती है। उस पूरे वर्ग को इतना गंदा बताया जा रहा है उनके सामने सनातन को, इतना गंदा बताया जा रहा है कि सनातन धर्म इतना गंदा है कि आप छोड़ो उसको, भागो वहाँ से और वो हमारे हिस्से को तोड़ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पर ये विचार करना आवश्यक है कि हम जीवन में जो आचार-व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, जो जीवन में लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों के प्रति जो विचार रखते हैं, अपने कर्म करते हैं, इन सब में अगर कहीं अच्छाई है, तो वो अच्छाई हमें कहाँ से मिली है? वो हमें सनातन से मिली है।
तो हमें उस पर भी विचार करना होगा और बताना होगा भाई ये जो कुछ हमारी अच्छाई है ये हमें सनातन से मिली है और हमने उसको अंगीकार किया है, क्योंकि हम पूरी मानव सभ्यता को बराबर देखते हैं, समदृष्टि से देखते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं, हम किसी को मिटाना या खत्म करना नहीं चाहते हैं, हम अपना आधिपत्य किसी के ऊपर जमाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमारी कमजोरी ना समझो इसको, लोग इसको हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर विचार करना जरूरी है कि सनातन की अच्छाइयाँ क्या हैं, हम उस पर बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई ये जो आप जिसे कमजोरी समझ रहे हैं, जैसे अक्सर आपने फिल्मों में डायलॉग भी सुने होंगे कि हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी ना समझे, या मैं शांत हूं तो मुझे कायर ना समझे। तो ये बात तो हमें इस पर भी विचार करना होगा। आपकी भावनाओं का मैं पूरा आदर करता हूँ, लेकिन हम इस पर भी बात करें। दूसरे, जब हमने कल की स्ट्रीम में इस बात को तय कर लिया है कि सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं है, बाकी सब पंथ मजहब कल्ट हैं, तो उनसे हमें क्या सीखने की आवश्यकता है फिर? क्योंकि हम इस बारे में पूरी बात कर चुके हैं कल कि जो दूसरे जो विचारधाराएं हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई हुई विचारधाराएं हैं। उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को मानने पर ही आप उस विचारधारा में रहते हैं। नियमों को तोड़ने पर आपको उस विचारधारा से बाहर का मान लिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। कुछ उसके पनिशमेंट्स भी हैं या कुछ और भी हैं, अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग बातें हैं। तो अगर उनमें इतनी बंदिशें हैं, इस तरह की बातें हैं, तो क्या वहां से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा? वक्ती तौर पे हो सकता है कि हम उनसे एग्रेशन सीख सकते हैं, मारकाट सीख सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो अच्छी चीज तो नहीं होगी ना। समाज के लिए वो अच्छी मानसिकता, विचारधारा तो नहीं साबित होगी, क्योंकि युद्ध में तो आपका व्यवहार कैसा भी हो, आपको दुश्मन को मारना है, तो वो जज्बा, वो जोश तो चाहिए है जो जिसकी आप बात कर रही हैं। लेकिन वो तो हमारे सनातन में भी था। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि हमारे सनातन में कभी जोश, जज्बा, युद्ध करने की कौशलता, या वो कि दुश्मन को, या जो अन्याय पे है, जो अधर्म के रास्ते पे, क्या उसको समाप्त करने की कभी बात नहीं हुई क्या सनातन में? हुई है। हमारे जो भी धार्मिक इतिहास रहे हैं और उनमें जो धर्म युद्ध हुए हैं, उनमें ये सब बताया गया है। लेकिन हमने आचरण में लिया क्या है? सद्भावना ली है। हमने क्या लिया है? मानवता ली है। तो ये जो चीजें हमारी हैं, उनको हम आज आचरण में लिए, उन्हें हमारी कमजोरी समझा जाता है। हमारे धर्मों में वो सब भी है जिसकी आप बात कर रही हैं बहन। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कमजोरी है हमारे धर्म की कारण नहीं है, बल्कि उसका कारण ये है कि हम टाइम के साथ धर्म से दूर जाते गए और हमारा जब एजुकेशन सिस्टम बदल दिया गया, बड़े प्यार से हमारी संस्कृति को जो है उखाड़ा गया और हमको पता भी नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। डिवाइड और रूल किया और हमको आपस में ही लड़वाया गया, हमको पता नहीं चला। मंगल पांडे और जैसे उनके जैसे कई लोग थे, उनको अंग्रेजों की फौज में ले लिया। खैर उन्होंने तो विद्रोह किया अंग्रेजों का, कईयों ने नहीं भी किया। कई हिंदू ही थे आजाद हिंद फौज में जो हिंदुओं को ही मार रहे थे, हिंदुओं पे ही लाठीचार्ज कर रहे थे, वो हिंदू ही थे। तो इस तरीके से बांट दिया गया। उसके बाद ये जो है कि धर्म में तो ये चीज है ही नहीं। श्री राम ने जब समुद्र को प्रेम से बोला तो समुद्र जो है नहीं माने। फिर श्री राम ने कहा विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भई बिन होए न प्रीति। तो ये चीज है, शिशुपाल की 100 अपराध माफ किए श्री कृष्ण ने, उसके बाद उसका उद्धार किया। तो धर्म जो है हमें अपाहिज नहीं बनाता। मैंने कल ही कहा था कि धर्म जो है हमें सक्षम बनाता है, मुक्त करता है, शक्ति प्रदान करता है। जितने भी लोग महापुरुष हुए जिन्होंने धर्म का पालन किया, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रबल थे, शक्तिशाली थे, अपाहिज नहीं। लेकिन उसका कई बार सोशल और सामाजिक कारणों की वजह से हमारे जब से आजादी हुई है तब से तो ऐसी नपुंसकता फैला दी गई है। क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी है जिनको हमारे देश में बहुत माना जाता है, उनके कुछ सिद्धांत जो है बहुत प्रचलन में रहे 70-75 साल में, कि इधर पे गाल पे चाटा पड़ जाए, इधर के गाल पे चाटा पड़ जाए तो ये बढ़ा दो, अहिंसा का रास्ता चुनो। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज है वो सुभाष चंद्र बोस को हमारे इतिहास में जगह नहीं दिया, एनसीईआरटी की बुक्स में, ना किसी भगत सिंह को दिया। लेकिन ये जो चीजें हैं कि इधर के गाल पे मार लो, इधर के गाल पे मार लो, बच्चे को हमारे इधर शुरू से पढ़ाई गई। हमारे जो गुरुकुल थे वो तो तबाह कर दिए, जिसमें शास्त्र भी सिखाते थे, शस्त्र भी सिखाते थे। यहाँ तो हमको सिर्फ बुक में पूरा चैप्टर है सेक्युलरिज्म का, सब धर्म समान है, सब धर्म समान है। तो वो व्यक्ति जो है ज्यादातर अंधेरे में ही जीता है अपना जीवन, कि भाई
ये हो क्या रहा है, इसमें तो धर्म का कोई रोल ही नहीं, और ना वो अपने धर्म को जान पाता है, ना किसी दूसरे संप्रदाय को जान पाता है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। सनातन धर्म में सब अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। ना सनातन धर्म हम सनातनियों को कमजोर बना रहा है। कमजोर बन रहे तो इसका गलती हम सनातनियों का है, क्योंकि हमने धर्म ग्रंथ, धर्म को समझना, धर्म को पालन करना छोड़ दिए हैं। गीता पढ़ना ही भूल गए, ना पढ़ते हैं ना कभी पढ़ने का प्रयास किए। गीता में सारा ब्रह्मांड का सलूशन है, तो सनातनियों का सलूशन नहीं रहेगा। आज ऋषि मुनियों लोग राक्षस से लड़ाई किया, जरूरत पड़ा तो देवता से भी लड़ाई किया। हम सनातनी लोग लड़ नहीं सकते, उनका प्रावधान नहीं है। शास्त्र में सब कुछ है, तो हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का उपयोग करना चाहिए। और सनातन धर्म हम लोगों को कमजोर कभी नहीं कर रहा है, ना करेगा। कमजोर है तो हम लोग खुद हो रहे, यही मेरा पैगाम है। और दूसरी बात, मुल्ला लोग को कुछ हम बोलना चाहते हैं। मुल्ला लोग जो दिन रात चिल्लाता है हम लोग कट्टर है, हमारा सनातन धर्म हमको सहनशील बना के रखता है। तो हिंदू सहनशील है, कट्टर नहीं है। हिंदू जिस दिन कट्टर बनेगा, सुन लो मुल्ला लोग, हिंदू जिस दिन कट्टर बनेगा धरती तो रहेगा पर पाकिस्तान नहीं रहेगा। हिंदू जिस दिन कट्टर बनेगा धरती तो रहेगा पर 56 के 56 नहीं रहेगा। हिंदू जिस दिन कट्टर बनेगा भारत तो रहेगा, लेकिन भारत में एक भी जिहादी नहीं रहेगा। अब आते हैं मूल विषय में। सनातनियों को सनातन धर्म का प्रति व अपने देश का प्रति जागरूक करने के लिए आर्यपुत्र जी आपको हार्दिक अभिनंदन। लेकिन अभी भी बहुत करोड़ों लाखों सनातन अंधेरे में है। किसी को अगर ओपन आप समझाइएगा वो आपको मारने उठ जाएगा, समझने का कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि हम एक चैरिटी चलाते हैं, हम बिना कारण में आदमी को कपड़ा लत्ता जूता शादी का पैसा सब देके भी 10-11 बार मार भी खाए हम, लेकिन हम समाज सेवा छोड़े नहीं। क्योंकि जानते हैं जाहिल हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान को बोला जाता है जाहिल, वो अपना कर्म कर रहा है। हाँ मानते हैं वो राक्षस है, वो राक्षस कौम है। सतयुग में जो लोग राक्षस था, त्रेता युग में जो लोग राक्षस था, द्वापर युग में जो राक्षस था, ये लोग मुसलमान लोग मनुष्य रूपी राक्षस है। तो इन लोग का खात्मा जरूर होगा। आज हम एक मुस्लिम डिबेट में हम भाग लिए थे। वहां पे एक सनातनी बहन आया था। बहन आके ऐसा एक बात कर रहा है जो मेरा खून गर्म हो जा रहा है। बात कर रहा है, मेरा 2-4 मुस्लिम दोस्त थे, मतलब मुल्लानी दोस्त थे, वो लोग हमको ईद में, दिवाली में, होली में विश नहीं करता है, मेरा दिल दुखता है। हमने एक मुस्लिम का डिबेट का क्लिप उनको भेजा, तब से हमको कर रहा है। अरे नामर्द सनातनी हिंदू बहन, मर जाओ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मुल्लानी से दोस्ती, क्या बोलिएगा आप? जी अब बोल रहा है मेरा भाई गुस्सा करता है, बोलता है इन सब मत सिखाओ, सर तन से जुदा हो जाएगा। यही है टॉपिक यही है। हम लोग कमजोर क्यों है? क्योंकि हम लोग अपना धर्म को भूल गए, शास्त्र नहीं पढ़े, शस्त्र भी चलाना छोड़ दिए। आज वो अज्ञानी बहन है जो मुल्लानी को अपना दोस्त बना रहा है और बोल रहा है विश नहीं कर रहा है। अरे यार, उसका विश से तुमको क्या लेना देना है? तुम महान कौम में जन्मे हो, सनातन धर्म में। सनातन धर्म से बड़ा इस धरती में है कुछ? एक जाहिल, लुटेरा, रेपिस्ट, राक्षस लोग का तुम विश लोगे?